रिसर्जेंट तुर्किश इन्वेंशन, तुर्कों के पुनः आक्रमण। 150 years after the attack of Muhammad Ghazni, Muhammad Ghori, the ruler of a small kingdom Ghor in Afghanistan, attacked the northwestern part of India. महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग 150 वर्षों के पश्चात अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियायत गौर के शासक मोहम्मद गौरी ने पश्चिम उत्तर पर भारत पर आक्रमण किया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया रूलर्स, मोहम्मद गौरी अटैक्ड इन 1175 AD एंड कैप्चर मुल्तान एंड सिंध। भारतीय राजाओं के आपसी संघर्ष का लाभ उठाते हुए गौरी ने 1175 ईसा में भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान तथा सिंध पर अधिकार कर लिया। 1178 AD he moved towards Gujarat, whose Rajput ruler Mulraj gave his crushing defeat. सन 1178 ईसा में उसने गुजरात की ओर से आक्रमण किया, जहां उसने राजपूत नरेश मूलराज ने परास्त कर दिया। लेटर गौरी अटैक्ड पंजाब 3 times in 1186 AD, कैप्चर इट। इसके बाद गौर ने पंजाब पर 3 बार आक्रमण किए और 1186 में पंजाब को जीत लिया। दिस विक्ट्री brought his territory near Ajmer and Delhi, the kingdom of पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद गौरी ने पंजाब पर 3 बार आक्रमण किया और 1186 पंजाब को जीत लिए। इस विजय ने गौरी के राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली राजपूत नरेश पृथ्वीराज चौहान के राज्य से टकराने लगी। In AD 1190, गौरी attacked the fort of Bhatinda, where he had to face पृथ्वीराज चौहान। सन 1190 में गौरी ने भटिंडा के किले पर आक्रमण किए, जहां उसे पृथ्वीराज चौहान का सामना करना पड़ा। इन AD 1191, पृथ्वीराज defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain and escaped with his life। दोनों के बीच 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की वीरता व साहस के आगे गौरी टिक न सका और वह पराजित होकर घायल अवस्था में वहां से भाग गया। इन 1192 AD, he again came with a large army and defeated पृथ्वीराज in the second battle of तराइन। 1192 में गौरी ने पुनः भारत पर आक्रमण किया और तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। With this victory, Ajmer, Delhi and Hasi means Haryana came under the control of Turkish. Ghori made his Indian territories and provinces of his empire and appointed the Qutubuddin Aibak his sole and commander in chief as his governor। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। इस विजय से तुर्कों का अधिकार अजमेर, दिल्ली, हांसी, हरियाणा पर हो गया। गौरी ने भारत के जीते हुए प्रदेशों की शासन व्यवस्था का कार्य अपने एक गुलाम सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। सोसाइटी, इकोनॉमिक, रिलीजन एंड कल्चर इन नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत में समाज, अर्थव्यवस्था, धार्मिक स्थिति व कला, सामाजिक जीवन। फर्स्ट, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 varnas, which were further subdivided into several jatis. The Brahmins and Kshatriyas as held high positions and status in society. समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में बटा था। आगे चलकर यह अनेक जातियों में बट गया। ब्राह्मण व क्षत्रियों का समाज में सर्वोच्च स्थान था।
Second point, the caste system became ragged. People preferred getting married with their own जाति और कास्ट. रूढ़िवादिता व संकीर्णता समाज में बढ़ती रही. प्राय लोग अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते थे. थर्ड पॉइंट, वुमन हैड द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. स्त्रियों को संपत्तियों में उत्तराधिकार प्राप्त था. बट पर्दा सिस्टम हैड स्टार्ट. लेकिन उस समय पर्दा प्रथा आरंभ हो गई थी. द प्रैक्टिस ऑफ सतीज बिकम मोर प्रिविलेंट. द राजपूत वुमेन्स परफॉर्म जोहार टू सेव देयर ऑनर और casteity from inventors in the case of defeat. सती प्रथा का प्रचलन था. आक्रमणकारियों के हाथों में पराजय की स्थिति पड़ने से अपने आप को बचाने के लिए स्त्रियां सामूहिक आत्मदाह जौहर कर लेती थी. फोर्थ पॉइंट, देयर वाज स्लाइट चेंज इन ड्रेस एंड फूड हैबिट्स. खान पान व पहनावे में थोड़ा बदलाव आया था. फिफ्थ पॉइंट, द शूद्रस adopted agriculture and labor for their livelihood. शूद्रों ने जीविका उपार्जन हेतु कृषि, मजदूरी व अन्य धंधे अपना लिए थे. People followed different types of social activities such as fairs, festival, pilgrimages to sacred places and center. मेले, त्योहार तथा पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा करना सामाजिक गतिविधियों का अंग था. इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक स्थिति. फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर एंड कैटल rearing was the main occupation of the people. ग्रामीण जनता कृषि तथा पशुपालन के कार्यों में लगी थी और यह उनका मेन व्यवसाय था. Some cities became the center of trade like पाटलिपुत्र, अयोध्या, उज्जैन, कन्नौज, मथुरा एंड काशी एक्सेट्रा. कुछ नगर व्यावसायिक केंद्र बन चुके थे जिसमें पाटलिपुत्र, अयोध्या, उज्जैन, कन्नौज, मथुरा और काशी प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे. सेकेंड पॉइंट, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिकेम फेमस. उद्योग के क्षेत्र में कपड़ा उद्योग बहुत प्रसिद्ध था. सम फाइन वेराइटीज वुलन, सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर मेड. सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों में विविधता थी. थर्ड पॉइंट, द वर्किंग इन मेटल वर परसुएड विद मच सक्सेस. धातु उद्योग में कांसों की ढली मूर्तियां, खिलौने, ब्राउन स्टेटस टॉयज, आइटम ऑफ आइवरी, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड अंटिल्स यूटेंसिल्स वर मेड. खिलौने, हाथी दांत की वस्तुएं, सोने व चांदी के आभूषण बर्तन बनाने के काम में प्रगति हुई. फोर्थ पॉइंट, इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद सेंट्रल एशिया. मध्य एशिया के भारत से कैसे संबंध थे? व्यापारिक संबंध. सैंडलवुड, न्यूटैम्स, क्लॉव्स, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन एंड pearls were exported and dates and horse were imported from Central Asia. चंदन, जायफल, लौंग, मसाले, बहुमूल्य रत्न, मोती आदियों का निर्यात तथा घोड़े व खजूर का आयात मध्य एशिया व अरब से किया जाता. एजुकेशन एंड लिटरेचर, शिक्षा और साहित्य. फर्स्ट पॉइंट, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच हैड डेवलप्ड इन द अर्लियर सेंचुरीज कंटिन्यूड ड्यूरिंग दिस पीरियड. शिक्षा का स्वरूप पिछली शताब्दियों की तरह विकसित हो रहा था. We find various types of educational institutions such as Math, Ghatika, Agrara and Vihar and temple during this period. मंदिर, मठ, घटिका, अग्रहार और विहार शिक्षा के केंद्र होते थे. सेकेंड पॉइंट, द हायर एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर. उच्च शिक्षा जो है सुव्यवस्थित ढंग से दी जाती थी. टेक्निकल ट्रेनिंग वॉज इम्पार्ट टू अप्रेंटिस इन गिल्ड्स अमंग ग्रुप्स ऑफ आर्टिशियंस. व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण श्रेणियों व कला शिल्पियों के समूह में दिया जाता था. थर्ड पॉइंट, द बुद्धिस्ट रिलीजन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट टूवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. बौद्ध धर्म ने शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया है.
famous Vikramshila University was established during this period. विक्रमशिला का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी इस काल की देन है. फोर्थ पॉइंट, संस्कृत remained the main language, the destroyed form of which is known अपभ्रंश. साहित्य का प्रमुख भाषा संस्कृत थी, जिसका स्वरूप बिगड़ा तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ. प्राकृत, Pali and Tamil language made great progress and many literature work were composed. प्राकृत, पाली व तमिल भाषाओं का इस काल में विकास हुआ और साहित्य की रचना हुई. राइटर और बुक्स, लेखक और रचनाएं. माघ शिशुपाल वध, भभूति उत्तर रामचरित, भारवी किरातार्जुन, विलहड़ विक्रमांक देव चरित, कल्हण राजतरंगिणी, जयदेव गीत गोविंद, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, छिमेंद्र बृहत कथा मंजरी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी. द 12th century mathematician भास्कराचार्य बुक सिद्धांत शिरोमणि कंप्रेस ऑफ 4 पार्ट. 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कराचार्य की पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में है. दिस बुक वॉज ट्रांसलेट इनटू अरेबिक, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेज. इस पुस्तक का अनुवाद अरबी, फारसी और यूरोपीय भाषाओं में हुआ. माधवा रोड सेवरल treatises on medicine, of which the famous one is Rugvinishchay on pathology. Books on medicine like Charak and Shushu Samhita were translated into Arabic and Tibetan. औषधि विज्ञान पर माधव ने अनेक शोध ग्रंथ लिखे. रूग विनिश्चय एक प्रसिद्ध पुस्तक है. चरक संहिता तथा शुश्रु संहिता का अनुवाद अरबी तिब्बती भाषाओं में इसी समय में हुआ. नेक्स्ट, रिलीजन मीन्स धार्मिक जीवन. द वैष्णिज्म. रिलीजन, फर्स्ट पॉइंट, द वैष्णिज्म, Shivism, Buddhism and Jainism continued to inspire the people. वैष्णव, शैव, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग प्रेरणादायी थे. The Bhakti movement led by Alvar and Narayan spread all over South India. अलवर और नयनार संतों के नेतृत्व में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ. The worship of two incarnations of Vishnu, Krishna and Rama became popular during this period. The legend of 10 incarnations of Vishnu also became popular during this period. इस युग में भगवान शिव की उपासना 2 रूपों में कृष्ण अवतार और राम अवतार को आराध्य मानकर की जाती थी. भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा इस समय बहुत लोकप्रिय हुई. फोर्थ पॉइंट, the stories of Lord Rama and Krishna were depicted through painting on the walls. भगवान राम और कृष्ण संबंधी कथाओं को दीवारों व मूर्तियों पर चित्रों द्वारा दर्शाया गया है. आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वास्तुकला एवं चित्रकला. Numerous examples and monuments were built during this period. The famous temple of Odisha, especially those of Bhubaneswar, Konark and Puri are superb example. इस काल में सुंदर मंदिर तथा स्मारक बनाए गए, जिनमें पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर उत्तम उदाहरण है. सेकेंड पॉइंट, द खजुराहो टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश built by the Chandes ruler are the best known for their carving and sculpture. The Kandariya Mahadev temple is the best specimen of the temple architecture. It was been included in the World Heritage Sites. मध्य प्रदेश में चंदेलों द्वारा बनवाए गए खजुराहो के मंदिर अपनी उत्कृष्ट कला व मूर्तियों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं.
इनमें कंदेरिया महादेव मंदिर प्रमुख है, इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। थर्ड पॉइंट, द जैन टेम्पल्स एंड माउंट आबू दिलवारा इन राजस्थान इन द वर्ल्ड फेमस फॉर इन एक्सीलेंट एंड डेलिकेटेड वर्कमैनशिप। राजस्थान के आबू पर्वत पर बने दिलवारा के जैन मंदिर अपनी अनुपम सुंदरता के लिए विश्वविख्यात हैं। The black stone idols made during the Pala dynasty in a unique example sculpture. The Jain Tirthankar statue of Gomteshwar and Shravanbelgola in the Mysore district is a unique example of stand-alone statues of the world. मैसूर के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की जैन तीर्थंकर की मूर्ति स्वतंत्र रूप से खड़ी विश्व की मूर्तियों में एक अनुपम उदाहरण है। फिफ्थ पॉइंट, द ब्लैक स्टोन idols made during the Pala dynasty is a unique example स्कल्पचर। मूर्ति कला के विकास में उत्कृष्ट उदाहरण पाल शासकों के काल में बनी काले पत्थर की मूर्तियां हैं। 6th point, the art of painting developed beautiful paintings were made to decorate temples, palaces। चित्रकला का विकास हुआ, मंदिरों व राजमहलों को सजाने के लिए सुंदर भित्ति चित्र बनाए जाते थे। द लास्ट पॉइंट, लघु चित्रों को बनाने की कला का आरंभ इसी समय से हुआ। पुस्तकों को आकर्षक बनाने के लिए चित्र बनाए जाते थे।